दुनिया के दो कोनों में एक जैसी तकलीफें गूंज रही हैं, गाज़ा और यूक्रेन। दो युद्ध, दो कहानियां, लेकिन दर्द एक जैसा। कहीं बमों की आवाज़ है तो कहीं सायरनों की। कहीं बच्चे मलबे के बीच खेलना सीख रहे हैं तो कहीं परिवार अंधेरे में रोशनी का इंतज़ार कर रहे हैं। गाज़ा, भूमध्य सागर के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका, लेकिन संघर्ष की सबसे बड़ी तस्वीर। यहाँ हर दीवार पर युद्ध की छाप है। 2023 के अक्टूबर में जब हमास और इजराइल के बीच नया युद्ध छिड़ा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल बाद भी ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। आज 2025 में हालात पहले से ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। इजराइल ने हाल ही में चेतावनी दी है कि युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमास को पूरी तरह से बेअसर नहीं किया जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे गंभीर युद्ध क्षेत्रों की, गाज़ा और यूक्रेन की। सीज़फायर की कई घोषणाएं हुईं, लेकिन हर बार गोलियों ने शांति को तोड़ दिया। कुछ दिन पहले सीमा पर येलो लाइन बनाई गई, एक नई सीमा रेखा जिसे इजराइल अपने कब्जे वाले इलाके को चिन्हित कर रहा है। पर सवाल वही है, क्या ये लाइन वाकई सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी? गाज़ा के अंदर हालात बेहद खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन लगभग 750 टन खाद्य सामग्री यहां पहुंच रही है, जबकि ज़रूरत कम से कम 3 गुना ज़्यादा है। अस्पताल खंडहर बन चुके हैं, बिजली लगभग गायब है और उत्तरी गाज़ा में अकाल जैसी स्थिति बन रही है। वहां के लोगों के लिए पानी भी हथियार बन गया है, जो मिल जाए वही जिंदगी है। एक माँ बताती है कि उसने अपने बच्चे को 3 दिन से दूध नहीं दिया। उसकी आवाज़ में डर नहीं, बल्कि खालीपन है, जैसे अब आंसू भी सूख गए हों। दूसरी ओर दुनिया के दूसरे छोर पर यूक्रेन में एक और संघर्ष अपनी नई दिशा में है। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब चौथे साल में पहुंच चुका है। पहले टैंक चले, फिर ड्रोन उड़े, अब मिसाइलें ऊर्जा केंद्रों पर गिर रही हैं। रूस की नई रणनीति है यूक्रेन को अंधेरे में ढकेलना। कीव, खारकीव और नीप्रो जैसे शहर रातों में डूबे रहते हैं। बिजली घर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की संसद ने 2025 के लिए रक्षा खर्च को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया है। सरकार कहती है कि अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। रूस का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। गाज़ा और यूक्रेन दोनों जगह एक समान कहानी चल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अस्पताल टूटे पड़े हैं और लोगों के पास कोई घर नहीं बचा। गाज़ा में भोजन की कमी है, यूक्रेन में बिजली की। एक जगह बम गिरते हैं, दूसरी जगह बर्फ, लेकिन दर्द दोनों जगह एक जैसा है। गाज़ा में हाल में कुछ शांति वार्ताएं हुई, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नेतन्याहू ने घोषणा की है कि गाज़ा का दूसरा चरण शुरू होगा, यानी हमास को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान। अगर ऐसा हुआ तो ये क्षेत्र और गहराई में युद्ध में ढकेला जा सकता है। इसी तरह यूक्रेन के हालात भी स्थिर नहीं हैं। रूस की सर्दियों वाली रणनीति देश की ऊर्जा व्यवस्था को तबाह कर रही है। कई इलाकों में तापमान माइनस में चला जाता है और बिजली के बिना लोग मोमबत्ती की रोशनी में रातें गुजारते हैं। वहीं ब्रिटेन और नाटो के देश यूक्रेन को हथियार और फंड दे रहे हैं। यूके ने तो ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सैनिक भेज सकता है। ये बयान रूस के लिए सीधी चेतावनी है। संयुक्त राष्ट्र बार बार अपील कर रहा है कि दोनों संघर्षों में आम नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन ज़मीनी हालात इससे उलट हैं। गाज़ा में लोग सहायता ट्रकों का इंतज़ार करते हैं, पर बहुत कम ट्रक पहुंच पाते हैं। यूक्रेन में लोग ट्रेन स्टेशन पर बैठकर गर्मी की तलाश करते हैं, जबकि बाहर बर्फ गिर रही होती है। ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं, ये दुनिया की अंतरात्मा की परीक्षा है। क्या मानवता की आवाज़ राजनीति की गोलियों में खो जाएगी? क्या युद्ध कभी किसी को सुकून दे पाया है? एक तरफ नेता भाषण दे रहे हैं, कूटनीति चल रही है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, पर ज़मीन पर बच्चे अब भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। गाज़ा में जब भी कोई छोटा बच्चा मलबे से खिलौना निकालता है तो कैमरा उस पर फोकस करता है, लेकिन कैमरा ये नहीं दिखा पाता कि अगले दिन वो घर शायद फिर मलबा बन जाए। यूक्रेन में जब भी कोई सैनिक ठंड में बर्फ पर बैठा होता है तो वो सिर्फ आदेश नहीं निभा रहा होता, वो अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा होता है। इन दोनों जगहों पर शांति शब्द अब किताबों में रह गया है।
एक तरफ ये युद्ध धर्म और सुरक्षा के नाम पर है, तो दूसरी तरफ राजनीति और सीमाओं के नाम पर। लेकिन असल में ये संघर्ष सत्ता और भय के बीच की लड़ाई बन चुका है। हर युद्ध के बाद दुनिया कहती है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन हर दशक में इतिहास खुद को दोहराता है। गाज़ा और यूक्रेन इस बात के जिंदा सबूत हैं कि जब संवाद बंद हो जाते हैं तो बंदूकें बोलने लगती हैं। आज 2025 में इन दोनों इलाकों से उठती आवाज़ें सिर्फ धुएं और चीखें नहीं हैं, वे हमें याद दिला रही हैं कि शांति कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। अगर दुनिया ने अब भी एकजुट होकर इन दोनों युद्धों को रोकने की कोशिश नहीं की, तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि इतिहास ये नहीं पूछेगा कि किसने जीता, वो ये पूछेगा कि किसने इंसानियत बचाई। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची खबरें और विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे।